भगवान से प्रार्थना करते हुए आज पूरा भारतवर्ष, विश्व में जहाँ पे भी हम लोगों की संस्कृति है, कहीं न कहीं तालाबों में, नदियों में आज छठ माँ मना करके पूजा करते हैं। मूलतः ये भगवान का ये जो भगवान को सूर्य कह करके पुकारा गया है। हम लोग वैदिक संध्या करते हैं तो सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च, और सूर्य का अर्थ ऋषियों ने जो किया है चराचर आत्मा। जो चर यानी जो चलने वाले प्राणी हैं, और अचर माने जो न चलने वाले। तो चराचर जगत, इन समस्त जगत का जो आत्मा है, जो जीवन है, जो मूल है, जिसको गायत्री मंत्र में भू कह करके पुकारा गया है। तो हम लोग उसके भी उनका आज से मान लो पर्व, ये आज से नहीं बल्कि जब दिवाली का पर्व चल रहा है तब से चल ही रहा है। शुक्ल पक्ष है, कार्तिक मास है, शरद ऋतु है, हेमंत ऋतु आने वाली है। ऐसे पावन अवसर पर ये आपके समाज के लोगों ने यह बहुत सुंदर आयोजन किया है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ ये सभी करवत होकर के हाथ जोड़ करके बैठिए। मधोमन्मे निक्रमणम् मधोमन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज पश्चिम अलीगढ़ और ये वसुंधरा कॉलोनी पार्क और सभी सदस्य, सभी अधिकारी वर्ग, महिला पुरुष, जो भी आपके समाज के लोग हैं और जो भी गणमान्य जन हैं, आप सभी उपस्थित। बहुत सुंदर आप हम सब ने सुबह यज्ञ किया है। संस्कृत भाषा में हम यज्ञ बोलते हैं। अग्निहोत्र किया है, होम किया है, हवन किया है। और इस श्रद्धा को जितना आप आत्मसात करोगे और जीवन पर्यंत, और कहते हैं इहलोक और परलोक, प्रायः दूसरे मत मजाबों में आप सुनोगे तो यहाँ कष्ट झेलो और वहां आपको जन्नत मिलेगा, वहां आपको सब कुछ मिलेगी, अप्सराएं मिलेंगी, वहां आपको बहुत सारे सुख सुविधाएं मिलेंगी। कहाँ मिलेगा? यहाँ दुख भोगो और वहां आपको बैकुंठ में चले जाओगे या कहीं सातवें आसमान पे चले जाओगे, सीधे खुदा के बगल में बैठोगे। लेकिन एक वैदिक धर्म है जो ये नहीं कहता कि परमात्मा सातवें आसमान पर है, चौथे आसमान पर है। कहाँ है? एवरीवेयर है, सब जगह है। वो कण कण में है, क्षण क्षण में है। और है, था नहीं, अभी है। हियर एंड नाउ की बात है, अभी और यही है। और इसलिए जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तस्वीरें। यार सिर्फ गर्दन झुकनी चाहिए। गर्दन झुकने का क्या मतलब है? अकड़ हटनी चाहिए, अहंकार हटना चाहिए। ये जब तक ईगो लेकर के लोग पूछते हैं श्रद्धा क्या है, जब आपका अहंकार छूट जाए समझ लेना उसी का नाम श्रद्धा है। अगर ईगो है किसी भी बात में कि मैं बड़ा विद्वान हूं, तो इससे बढ़कर के ना समझी कुछ और नहीं हो सकती है। मैंने बहुत पढ़ा लिखा हुआ, मैं बहुत पढ़ाई कर रखी है, इसका कोई गर्व रखते हो तो आपके पास कोई विद्या नहीं है। क्योंकि विद्या का सूत्र ही है विद्या ददाति विनय।
अगर फल, वृक्षों में फल है तो फल आपको झुके हुए वृक्ष मिलते हैं ना, वो ठूंठ की तरह खड़ा नहीं मिलता है। नदियों में जल है तो नदियां बह पड़ती हैं। पैदा तो कहां हुई, एवरेस्ट की चोटी पर से पैदा होती हैं, लेकिन सागर की तलहटी तक पहुंचने के लिए एक ही कामना है, मैं कैसे बूंद सागर से मिल जाऊं। एक नन्हा सा दीपक हम जलाते हैं, आपने कैसे भी उलट पुलट दो, उसकी फ्लेम कहां बढ़ती है, ऊपर की तरफ, क्योंकि उसका जो मूल है वो द्युलोक है, वो आदित्य है, वो सूर्य है। एक भी कैंडल हम जलाते हैं उसके मूल में सूरज है। हमारा भी कोई मूल है, हमें अपने मूल का पता नहीं है। ऋषि ने उसकी याद दिलाई है। सब आप सब बोलो एक बार, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है, उसी का नाम सूर्य है आदि। और ये ऋषि पहला सूत्र देता है, ध्यान देना, ये पहला सूत्र समझ में नहीं आया, छोड़ दें कि हम ऋषि को समझ गए और हम ऋषि का शास्त्र समझ लेंगे, हम वेद पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, नहीं आने वाला। हम लोग 10वें नियम से शुरुआत करते हैं, स्वतंत्र रहना चाहिए, परतंत्र रहना चाहिए, अब कुछ पता नहीं है। और छठे तक आते आते तो धराशायी, क्योंकि संसार का उपकार करना सब इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। फिर अब इतना बड़ा समुद्र, उसको मीठा करने चले, कुछ होता नहीं। ऋषि ने कहा था सिर्फ 3 सूत्र आपको अपना लेने थे हर श्रद्धा के साथ, और वो 3 सूत्र वेद पढ़ने पढ़ाने तक, वहां तक आपको पूरा समय देना है। एक एक पल आपका कहीं लगे तो आपको वेदों के साथ, और जब आप भगवान के साथ जुड़ गए, वेद के साथ जुड़ गए, आप सोच नहीं सकते कि आप घर में कितना कल्याण कर सकते हैं। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका परिवार, अगर वो आपसे नहीं भी, लेकिन पीठ पीछे कहेंगे कि सूरज तो तपता है ना, लेकिन सूरज, कहते पिता सूरज की तरह होता है और माँ शायद चंद्रमा की तरह है। बच्चा मार भी दो, थप्पड़ भी माँ लगाए तो बेटा उसी के पास पहुंचता है, माँ के पास ही पहुंचता है। लेकिन पिता एक बार डांट लगा दे तो हिम्मत नहीं होती है कि पिता के पास फिर जाए। लेकिन सूरज न हो तो आपको पता है कि जीवन नहीं हो सकता है, सूर्य ही जीवन है। एक दिन एक पिता ने अपने बच्चे से पूछा, थोड़ा सा उसका IQ लेवल देखना चाहता था, पूछा बेटे अगर सूरज ना हो तो क्या होगा? उसने कहा पापा फिर बिजली का बिल बढ़ जाएगा। मूर्ख, बाप ने भी सिर पीट लिया। सूरज नहीं होगा तो तू ही नहीं होगा, बिजली के बिल की तो बात छोड़, अगर सूरज ही बुझ गया तो जीवन ही बुझ जाएगा, क्योंकि सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषः, ये इस भौतिक सूर्य के लिए भी इतना ही सच है और इतना ही सच है परमात्मा के लिए। जिस दिन जीवन में परमात्मा रूपी सूर्य बुझ गया, ध्यान देना, सूरज उगा हुआ है, हम अंधे हैं, हमारे लिए सूरज का रहना न रहना कोई मायने है वो, लेकिन एक अर्थ में तो आपकी 99% जिंदगी आपकी अंधेरी में ही तो गुजरती है ना। जिस व्यक्ति के जीवन से परमात्मा रूपी सूर्य विदा हो गया, बुझ गया, फिर उसके जीवन में फिर कुछ नहीं बचता है। ऋषि कहना चाहता है सबका आदि मूल परमेश्वर है। और मूल का अर्थ क्या होता है? ऋषि का वाक्य आप सब बोलिए एक बार, मूलम वृद्धि हेतुकम, मूलम वृद्धि हेतुकम, वृद्धि का हेतु है। मूल की परिभाषा क्या है? मूल को मूल क्यों कहते हैं? मूल को क्यों पूजना चाहिए? मूल की, हम जीवन मूल्य की बात क्यों करते हैं? मूल की बात क्यों करते हैं? गंगा चाहिए, शुद्ध चाहिए, गंगोत्री की बात क्यों करते हैं? क्यों? मूल से अगर आप जुड़ेंगे आपकी वृद्धि होगी, आपकी उन्नति होगी, आपका ह्रास नहीं हो सकता है। ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में किसी चिंतक का उदाहरण देते, छिन्ने मूले वृक्षो नश्यते। जैसे वृक्ष को आपको नष्ट करना है तो उसके मूल कट गया तो वृक्ष नष्ट हो जाएगा। छिन्ने मूले वृक्षो नश्यते, ऋषि लिखता है तथैव, उसी प्रकार से पापे क्षीणे दुखम नश्यते। अगर दुख को नष्ट करना हो तो पाप को नष्ट करना होगा। क्यों? हर दुख का जो मूल है वो पाप है। ऋषि दयानंद का वाक्य आप सब एक बार बोलिए, दुख का पाप आचरण, इसको संस्कृत में बोलेंगे तो पापाचरण ऐसे बोलेंगे,
तो कहीं ऐसा मत सोचना पापा का नाम आ रहा है, पापा बोल रहे हैं। पाप आचरण है, तो पाप आचरण को जब जुड़ के बोलेंगे संधि में तो पापाचरण, तो दुख का पापाचरण, पाप आचरण, और सुख का, बोलिए, और सुख का धर्म आचरण मूल कारण है। इस सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि के शब्द है मूल का, और ऋषि हर जगह पे मूल की चर्चा करता है, क्योंकि अगर मूल से आप नहीं जुड़ रहे हो, जो तू सींचे मूल को फूलई फलई अखाए। अगर फलना फूलना है इस संसार में, क्योंकि इस संसार तो अस्वत्थ है। पीपल के वृक्ष का भी एक नाम अस्वत्थ है, अस्वत्थ कहते पीपल के वृक्ष को। अमाने नहीं, स्व माने कल, आने वाला पल। ये शरीर, ये जीवन आज है, कहते ना, श्वासों का भरोसा क्या, रुक जाए कब कहां पर, जलते हुए दिए का भरोसा क्या, बुझ जाए कब कहां पर। ये जीवन तो ऐसा है। और उस क्षण जब आप अपने उस मूल की चर्चा करते हो, मूल को पकड़ते हो, तो कहते हैं ये अश्वत्थ है। पीपल के वृक्ष के नीचे कोई वृक्ष, कोई दूसरा पौधा फलता फूलता नहीं है। ये संसार ही अश्वत्थ है, और एक कोई वृक्ष है जो ऊर्ध्व मूलम अधः शाख। हम लोग भी हैं, हमारा मूल कहाँ है आपको पता? और इस मूल की चिंता नहीं की तो हमारा जीवन भी नरक क्यों बन रहा है? क्योंकि हम भी मूल की परवाह छोड़ चुके। आपके शरीर में मैं पूछ लूं एक बार, कोई परीक्षा नहीं ले रहा हूं, कोई हार जीत नहीं होगी आपके, लेकिन आप बताओ, आपका पैर है, आपका हाथ है, आपका सिर है, आपकी पीठ है, आपका मूल क्या है पूरे शरीर में? आप कह रहे हैं सिर, और कोई? क्या लगता है? सही कह रहे हैं आशय जी? मूल क्या है हमारे शरीर का? मूल क्या है? हाँ, नहीं, वो शरीर की बात कर रहा हूं। इस शरीर में जो आपको दिख रहा है, हाँ जी, नाभि। अब बोलो चेंज होते जा रहे हो ना। क्या किसकी आपको मूल बचाना है? किसको बचाएंगे? आपको मोटा मोटा, बहुत गहराई में मत जाइए, बड़ी बिल्कुल मोटी बात पूछ रहा हूं। सांस, ध्यान देना, सबसे आपके शरीर में सबसे जो मूल है ये सिर ही है। बिल्कुल ठीक कहा है महाशय जी। ये जो आपका सिर है यही आपकी पहचान है, यही आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं सारी। और ये है तो सबका होना ठीक है। अगर ये ठीक नहीं है तो कुछ ठीक नहीं है, और हम इसकी परवाह नहीं करना चाहते हैं। जिस दिन आप अपने माइंड को, अपने मस्तिष्क को, अपने सिर को संभालेंगे, और इस आपके शरीर में ये ब्राह्मण है, यही विद्वान है। विद्वान कौन बनता है? ये बनता है कि हाथ पैर कुछ बनता है? यही बनता है। आपकी सारी विद्वत्ता इसी से समझ में आती है, नहीं आएगी मूर्खता भी इसी से समझ में आती है। आप सुनते क्या हो, आप बोलते क्या हो, आप करते क्या हो। हासिल ये जिंदगी, दो पंक्तियों में याद कर लीजिए हम लोगों की जिंदगी किस तरह से बीत रही है। हासिल ये जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। हासिल ये जिंदगी हसरतों के सिवा, हसरत मतलब इच्छाएं, कामनाएं। हासिल ये जिंदगी, जो जिंदगी हम लोगों ने हासिल की हुई है, पाया हुआ है, संभाला हुआ है। हासिल ये जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, वो रहा नहीं। चार नहीं नहीं में हम जी रहे हैं। हासिल ये जिंदगी हसरतों के सिवा। ये कोई टाटा बिरला भी यही कहने वाले हैं, ये कोई बिल गेट्स भी यही कहने वाला है, कोई बड़े से बड़ा राष्ट्रपति बन जाए, पूरे विश्व का भी कोई राष्ट्रपति बन जाए, वो भी यही शब्द बोलने वाला है। ये किया नहीं, वो हुआ नहीं। कुछ करना चाहता था वो नहीं कर पाया, कुछ और कर रहा है। ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, जो करना चाहता था वो हुआ ही नहीं। ये मिला नहीं, जो पाना चाहता था, और जो मिला कहते वो रहा नहीं। चार शब्दों में अगर जिंदगी गुजर रही हो तो समझ लेना मूल से छिटक चुके हैं, मूल हमसे बहुत दूर जा चुका है। दुख का पाप आचरण और सुख का धर्म आचरण मूल कारण है। और हम सबका मूल कौन है? अब अपना मूल ढूंढ लो।
ये तो शरीर के मूल की बात की थी। हमारा मूल कौन है? हाँ जी, परमात्मा। अभी तो बोला है, पहला ही सूत्र दिया है ऋषि का, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर। हमारा मूल कौन है? परमेश्वर। आप खाओ पियो उठो बैठो सोते जागते कुछ भी करते हुए आप अगर अपने मूल से जुड़े हुए हो आप वृद्धि में होंगे, और अगर आपने अपने मूल से हट गए खाते पीते उठते, इसलिए नमो नमः ऋषि दयानंद लिखते हैं, अगर सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो आप सबसे पहले सबसे ऊपर सबसे मूल पंक्ति जो आपको मिलेगी, बोलिए एक बार, ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। ये ऋषि के शब्द हैं। हमने कभी इन शब्दों को हम ध्यान ही नहीं देते, हम तो सीधे सत्यार्थ प्रकाश, हम तो भूमिका भी नहीं पढ़ते, हम तो सीधे पहला समुल्लास, फिर 10वां समुल्लास, 14वां समुल्लास, 15वां, जो भी कुछ हमारे मस्तिष्क में आ जाए हम तो कुछ भी बना सकते हैं। ऋषि कहता है सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। ये नमो नमः का क्या अर्थ है? अभी कोई बोले तो बोलेगा अरे ये तो पौराणिक हो गए लगता है, इनको तो ऋषि ध्यान से टूट चुके हैं, नमो नमः बोल रहे हैं जी। आप सोच सकते, और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तो सबसे पहले, लेकिन हमारे छापने वाले हमारे विद्वानों की मूर्खता कहलाएगी, जिसको हाईलाइट करना था वो कई छोटे से शब्दों में पढ़ा रहता है। किसी विद्वान का ज्ञानी का नजर पड़े तो पढ़े, ना पढ़े तो ना पढ़े। नमो नमः का अर्थ होता है बारंबार नमन, शत शत नमन, कोटिशः नमन, जिसके लिए सिर झुका ही झुका पड़ा है। आप जिसके लिए ये नहीं कह सकते, जैसे कहते हैं ना आपको तो आप तो वंदनीय ही हैं, प्रातः स्मरणीय नहीं। कुछ आजकल तो बोला जाता है प्रातः स्मरणीय, मतलब दिन में नहीं करेंगे, प्रातः प्रातः कर लेंगे। ये शब्द भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। परमात्मा कैसा है? मूल है, और मूल की याद हर क्षण रहती है जितना आपको। इसलिए परमात्मा को ओम, बोलिए ओम क्रतो स्मर। और हमें 3 शब्द मिले हैं, ओम क्रतो स्मरत। हमें लगता है कि ओम को कहा जा रहा है और क्रतु कुछ है और उसका कह रहे हैं स्मर। ऐसा कुछ नहीं। यहां क्रतु कौन है? हम हैं। हम सब जीवों का जो नाम है उसका नाम है क्रतु। हम कर्मशील हैं, इस संसार में आ चुके हैं तो कर्म करने के लिए आए हुए हैं। धर्म के नाम पर प्यारों हमें जीना नहीं आता। मरने की तो बात छोड़, लोग कहते हैं देश धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर प्यारों हमें जीना नहीं आता, धर्म के नाम पर प्यारों हमें मरना नहीं आता। लहू से कासा ये तकदीर, कासा कहते हैं प्याले को, लहू से कासा ये तकदीर हमें भरना नहीं आता। हमारी तबाही का कारण है बस इतना मित्रों, हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। जिस दिन आपकी कथनी और करनी एक होगी, इसका नाम धर्म है। हम लोग जब सुबह यज्ञ कर रहे थे तो तीसरा मंत्र जो ऋषि लिखता है, असुरा, वे ही असुर हैं, दैत्य हैं, राक्षस हैं, पिशाच हैं, और कोई व्याख्या मत कीजिए, बहुत दूर मत जाइए। एव असुरा, वे ही असुर है, वे ही राक्षस हैं। कौन? वे ही धर्म के दुश्मन हैं, जिनकी कथनी और करनी में भेद है। कहते कुछ है, करते कुछ है। ऋषि ने उसी को तो कहा ना, आत्मा में कुछ, वाणी में कुछ और करते हैं और शरीर से कुछ और करते हैं। तो एव असुरा दैत्या राक्षसा पिशाचा, यह आत्मन्यन्य, इस भाव में अगर आप जीते हो तो फिर आप सोच सकते हम किस अवस्था। ऋषि कहता है कि सबका आदि मूल परमेश्वर, और हम सब इसको सिद्ध करना चाहे। परमात्मा की तो बात छोड़ो, लोग कहते हैं परमात्मा है जी, आप दिखाओ, बताओ, करो। मैं आपसे कहूं, आपको अपने मन को देखा हुआ है? हाँ जी, जिस मन से हम जी रहे हैं उस मन का कुछ पता है? एक बच्चा कहता है मुझे स्कूल नहीं जाना है, आप पूछते हो क्यों? बोले मेरा मन नहीं करता है। तो माँ को चाहिए था ना उस बच्चे के, बोले ला मन अपना पकड़ा और तेरे उसके कान जैसे उमेट देती हूँ, फिर बात बन जाएगी, मन मान जाएगा।
बच्चा कह दिया, माँ ने भी मान लिया, बच्चे ने भी मान लिया कि मेरा मन नहीं है स्कूल जाने का। और आपको बताऊं, अगर आपने 8 साल की एज हो गई है, अगर किसी बच्चे की 8 साल के क्षण से ही उसको अपने मन का पता चलना चाहिए। और हम लोग तो 80 साल के हो जाते हैं, मन का पता ही नहीं लगता। अगर 8 साल से अगर आप संध्या करने लग जाएं, आप अपने मन को पकड़ने लग जाओगे। लेकिन हम नहीं पकड़ पाते, हम नहीं समझ पाते। हम मन कहता है ये कर लो, मन कहता है वो कर लो, मन कहता है ऐसे जी लो, मन कहता है वैसे जी लो, और हम जी रहे हैं। मन कहता है यहाँ चले जाओ, मन कहता है वहां चले जाओ, और हम जा रहे हैं। जिसको हम सुबह में हम लोग पंक्तियां शायद बोल रहे थे, मरे जा रहे हैं जिए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम बस किए जा रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? कुछ पंक्तियों को तो बार बार दोहराते रहो, जिंदगी भर उसको दोहराओ, एक स्मृति एक सुरति बनी रहनी चाहिए। मरे जा रहे हैं जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम बस किए जा रहे हैं। क्यों जी रहे हैं खबर ही नहीं। क्यों? हम तो घसर पसर भेड़ बने हुए हैं। बस एक भेड़ चल पड़ी, कभी भेड़ों को देखा? उनका कोई लक्ष्य नहीं होता, गर्दन झुकी होती है जमीन पर। ये मनुष्य बन पाया, थोड़ी सी गर्दन खड़ी कर पाया, क्योंकि अपना ही पेट नहीं देख रहा, दूसरों का भी पेट, दूसरों का भी चेहरा देखने लगा है। नहीं तो भेड़ों की अपनी कोई चाल नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई मंजिल नहीं है। मैंने सुना है कि एक अध्यापक ने बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की क्लास थी, और उसने पूछ लिया, एक खेत में 100 भेड़ें घास चर रही हैं। बिल्कुल आसान सा गणित का सवाल। अब कहने के लिए मैथ है, कहने के लिए गणित है, छोटे छोटे बच्चे हैं। और सबसे पूछा, एक खेत में 100 भेड़ें घास चर रही हैं, उसमें से 9 भेड़ें निकल गई। बस थोड़ा सा कठिन किया, 9 भेड़ें निकल गई, कितनी भेड़ें बची? तो सारे बच्चों ने लगभग सबने सही उत्तर दे दिया था। सबको लगा कि मैंने इसका उत्तर बिल्कुल ठीक दे दिया। एक बच्चा था, उसने 0 लिखा हुआ था, एक भी भेड़ नहीं बची। अब अध्यापक आया, उसने देखा सभी बच्चों ने लगभग नहीं, सभी ने ठीक कर दिए थे, 9 घटा दिए थे 100 में से, सबने 91 की बात कर दी थी। सिर्फ एक बच्चा वो 0 लिख दिया है। अध्यापक ने जोर की एक चपत लगा दी गाल पे, लेकिन वो बालक न रोया, उल्टा बल्कि मुस्कुरा रहा था। अध्यापक ने कहा, क्या तू ढीठ है, ना समझ है? क्या तुझे 100 भेड़ों में से 9 भेड़ें, 100 में से 9 तू घटा नहीं सकता? तो मुस्कुरा पड़ा। अध्यापक ने एक चपत और लगा दी। उसने कहा, तू मुस्कुरा रहा है, तू किस बात पे? उसने हाथ जोड़ लिया, उसने कहा, सर, श्रीमान जी, मैं एक गडरिये का बालक हूं, मैं एक भेड़ चराने वाले का ही, और मैं कभी कभी जब छुट्टी का दिन होता है तो पिताजी के साथ मैं भी जाता हूं। और आपने कहा कि एक खेत में 100 भेड़ें घास चर रही हो और 9 भेड़ें निकल जाए, कितनी बचेंगी? तो मैं सच कहता हूं, 91 की तो बात ही छोड़ो, एक भी नहीं बचेंगे, इसलिए मैंने 0 लिखा, एक भी नहीं बचे। क्योंकि भेड़ों का अपना कोई लक्ष्य नहीं। आप भेड़ घटवा रहे हो ना, आप 100 में से आप कुछ और घटाते, बात समझ में आती। भेड़ कैसे आप घटाओगे और 91 बची रहेंगी? ये कोई आप दूर तक के अध्यापक भी चमत्कार। आप मत सोचना ये कहानी किसी भेड़ की है, ये कहानी हमारी है। वो भेड़ कोई और नहीं, वो हम ही है। वो खेत भी कोई और नहीं, यही वसुंधरा कॉलोनी हो सकती है, यही अलीगढ़ हो सकता है, और हम सब भेड़ों की तरह चल रहे हैं। हमारा ही कोई लक्ष्य नहीं है, घसर पसर बस चले जा रहे हैं। मरे जा रहे हैं जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम बस किए जा रहे हैं। क्यों जी रहे हैं खबर ही नहीं, इरादों पे अपनी नजर ही नहीं, बसे सांस आ रहे हैं लिए जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, कहां है ठिकाना? यह आलसी से आलसी आदमी भी आलसी नहीं रह सकता है। यहां आपके बिना चाहे दिन हो जाता है, बिना चाहे रात होती है। आपको ना चाहो तो भी आप 10 साल के हो, 10 साल आलस्य में पड़ जाओ, 20 साल के हो जाओ, 20 साल आलस्य में पड़ जाओ, बिल्कुल कुंभकर्ण बन जाओ, 20 साल और आलस्य में पड़ जाओ, 40 साल के हो जाओगे, 100 साल पूरे कर लोगे। शरीर भी बढ़ता जाएगा,
आयु भी बढ़ रही है, एक दिन फिर ये शरीर मिट्टी में मिल भी जाएगा। यहां इस संसार में एक कवि बहुत प्यारे अंदाज में कहता है, केवल उम्र बढ़ी, केवल उम्र बढ़ी और कुछ न बढ़ा, क्या यह भी जीवन है? केवल उम्र बढ़ी और कुछ न बढ़ा, क्या यह भी जीवन है? फिर और पशुओं का, पक्षियों का ये जो जगत जाल जंजाल देख रहे हैं, फिर तो ऐसा ही है। कहां जा रहे हैं, कहां है ठिकाना, कहां जा रहे हैं, कहां है हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य। और ध्यान देना, इंसान सुख तो चाहता है, लेकिन मूल से जब तक नहीं जुड़ेगा, मूल की परवाह नहीं करेगा, वो चीज पा ही नहीं, और जिसको पाने के लिए मिला है। अब बताओ ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बिल गेट्स को भी ये कहना पड़े, एक टाटा अंबानी को भी कहना पड़े, एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भी अगर ठीक से कोई पूछ पाए और ठीक से वो अपने हृदय पे हाथ रख करके छाती पर और कह पाए, तो यही कहेगा, ये किया नहीं वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं वो रहा नहीं। लेकिन एक कोई ऋषि दयानंद, कोई शंकर, कोई कपिल कणाद, कोई पतंजलि, कोई चारों शब्दों से कहीं पार जा चुका है। वो कहता है, मैंने वही किया जो मुझे करना था, चाहे मैंने 2 साल की जिंदगी जी है। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेय। ये काली अमावस की रात जब आप दिया जलाते हो तो वो चाहे क्षण भर भी जले। और ये ऋषि का वाक्य है, मुहूर्तम ज्वलितम श्रेय। मुहूर्त भर जियो, लेकिन प्रकाशित होते हुए जियो, सुलगते हुए नहीं, धुआं देते हुए नहीं, खुद रोते हुए, दूसरों को रुलाते हुए नहीं। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेय न तो धूमांतम चिर। कुछ लोग धुएं देते देते जिंदगी जी रहे हैं, खुद भी रो रहे हैं, ना मायके में सुख मिला, न ससुराल में सुख मिला। ऐसे होता है ना, वहां भी दुख, यहां भी दुख, वहां भी नरक, यहां भी नरक। सारी जिंदगी हमारी तो बस कोल्हू के बैल की। अब कोल्हू के बैल तो बहुत सारे बीच में से आप लोग देखे होंगे। कोल्हू का बैल क्या होता है? चलता बहुत है, 50 मील चल लेता है, पहुंचता है कहीं नहीं। क्यों? गोल गोल घूम रहा है। हम लोग भी कभी सारी जिंदगी, सोचो तो सही, कहीं गोल गोल, आंख पे पट्टी भी बंधी होती है उस बैल के, और पता भी नहीं चलता है। हम भी कहीं उस कोल्हू के बैल की तरह अथवा भेड़ की तरह अगर सारी जिंदगी, चल तो बहुत रहे हैं, लेकिन सारी जिंदगी अगर एक दुख, एक झंझावात, एक एम्प्टीनेस, एक रिक्तता, एक खालीपन, अगर ये जीवन का ढंग बनता हो तो क्वेश्चन मार्क उठाइए। क्वेश्चन मार्क कैसे होता है ना, सर्प की तरह डसने वाला है। कहां जा रहे हैं, कहां है ठिकाना, कभी हमने सोचा न समझा न जाना। ये तीनों चीजें कहां मिलती हैं? ये किसी सत्संग में मिलती हैं। कभी आप ऋषियों के पास बैठते हो तब मिलती हैं, जिसके लिए भगवान पतंजलि कहते हैं, अगर आप योग की तरफ, क्योंकि अगर योग आपके जीवन में नहीं है तो किस योग्यता की बात करनी है? अगर आपके जीवन में यज्ञ नहीं है तो किस श्रद्धा की बात करनी है? अगर यज्ञ है तो श्रद्धा है, श्रद्धा है तो यज्ञ है, योग है तो योग्यता है। योग ही नहीं और योग्यता की बात करें तो फिर हमसे ज्यादा नासमझ कोई और नहीं। फिर तो वही बात हुई, केवल उम्र बढ़ी और कुछ न बढ़ा, क्या यह भी जीवन है? ऋषि कहता है, सबका आदि मूल परमेश्वर है। कहां जा रहे हैं, कहां है ठिकाना, कभी हमने सोचा न समझा न जाना। और ये अंतिम पंक्ति वही हम लोग कर रहे हैं, कभी हमने सोचा न समझा न जाना, जो दिल में आया बस किए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम बस किए जा, जो दिल में आया। और दिल का भी कुछ पता नहीं है, दिल रहता कहां है, दिल सोचता कैसे, दिल खाता क्या है, दिल पीता क्या है, दिल का कुछ पता नहीं। मन की खुराक का भी कुछ पता नहीं, मन को क्या चाहिए। अगर वेद वाणी में आप जुड़ो तो वेद में भगवान की वाणी है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये मन की खुराक है।
मन और किसी चीज से शांत नहीं होने वाला। बकरी को आप दिन भर खिलाते रहो, बकरी बार बार मुंह चलाती ही रहेगी। आप ये सोचो कि बकरी को आपने भोजन करा दिया, अब वो बैठ जाए शांत होकर, मुंह चलाना बंद कर दे, तो बकरी का एक स्वभाव है। और कहते हैं शायद हमारा मन भी ये वही अजा बकरी की तरह ही चलते रहेगी। कहते हैं ना, स्वस्थ रहने का 2 ही सूत्र है, छोटा से छोटा, और हम लोग उल्टा करके चल रहे हैं। ये तन और मन उलट दो तो क्या बनेगा? तन शब्द को उल्टो तो क्या बनेगा? नत। मन शब्द को उल्टो तो क्या बनेगा? नम। दोनों का अर्थ एक है। दोनों का अर्थ क्या है? झुकना, फ्लेक्सिबिलिटी। नत मतलब झुका हुआ, झुकने वाला। नम का अर्थ झुका हुआ, विनम्र। तो मन भी कहता है मुझे स्वस्थ करना है तो एक ही उपाय है, मुझे झुका दो, मुझे विनम्र बनो, मुझे नमा दो। तन भी कहता है अगर तन को स्वस्थ रखना है तो तन को भी लचीला बनाओ, फ्लेक्सिबल बनाओ। अगर तन झुकता रहे, मैं अन्ना हजारे का आंदोलन जब चलता था दिल्ली में, बहुत बड़ा आंदोलन था, लाखों की भीड़ थी, और वो 2 पंक्तियां, मुझे सारी प्रसंगों से उस आंदोलन से नहीं लेना देना, लेकिन अन्ना हजारे ने 2 पंक्तियां, किसकी कभी की सुनाई होगी मुझे नहीं पता, लेकिन वो 2 पंक्तियां मुझे बहुत छूती हैं हृदय। कहते हैं झुकता तो वो है, अब ध्यान देना ये पंक्तियां, ये तन और मन। झुकता तो वो है जिसमें जान होती है, झुकता तो वो है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है, मुर्दे की पहचान होती है। जहां अकड़ देखो, जहां भी, बस वही मुर्दापन है। और हमारे घर में कितने मुर्दे चल रहे हैं, हमारे परिवार में कितने मुर्दे चल रहे हैं, हमारी समाज में कितने मुर्दे चल रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। कबीर तो कह देते ई मुर्दन के गांव, ये पूरे संसार को एक शब्द बोल देते, ई मुर्दन के गांव। ये मुर्दा लोगों का, जिंदा है तो कंधे पर हाथ रखने को राजी नहीं है, मर जाए तो कंधे पे टांगने को राजी है। उठाना खुद ही पड़ता है, उठाना खुद ही पड़ता है, थका हुआ बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कंधा नहीं देता। एक बार अगर भीतर ये सूत्र आपके बैठ गई, तन को स्वस्थ रखना है, तन को झुकाइए, लचीला बनाइए। तन जितना फ्लेक्सिबल रहेगा, आसन करो कि ना करो, घर के काम करो, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करो, झुक झुक करके, वैसे माथा जैसे मंदिरों में टेकते हो, गुरुद्वारों में टेको, वहां टेको कि ना टेको, लेकिन किसी दादा दादी, माता पिता, गुरु आचार्य आपको मिले तो वहां मत्था टेको, जमीन पर घुटने रख दो, माथा रख दो वहां पर, और फिर देखो ना कितने सूर्य नमस्कार आपसे हो जाएंगे, कितना शरीर आपका फ्लेक्सिबल। और अगर माता पिता, हम लोग तो कहा करते हैं, अगर एक साधु को मैं सुनता था, साधु कहता है रात जब तुम सोने लगो, अपने बेडरूम में जाने लगो, एक बार अपने माता पिता के बेडरूम में जरूर जाना, और वहां जाकर के 2 मिनट के लिए सही अपने पति के साथ जाओ, अपनी पत्नी के साथ जाओ, अगर आप शादीशुदा हो और वैसे हो तो भी जाओ, जाकर के अपने माता पिता के, अपने दादा दादी के चरणों को, कहता है अगर नहीं दबाते हो ना, टांगे नहीं दबाते हो, सेवा नहीं करते हो, तो भी 2 मिनट पैर दबाने की एक एक्टिंग कर लेना। वो कहता है अभिनय कर लेना, जैसे कोई सीरियलों में करता है, जैसे कोई फिल्मों में करता है, सिर्फ 2 मिनट। और वो साधु बहुत प्यारी बात कहता है, तुम सोच नहीं सकते तुमने 2 मिनट की एक्टिंग क्या की। अगर तुम फिर वापस अपने बेडरूम में चले गए ना, अगर वो बूढ़े माँ बाप की, वो उस माता पिता के अगर रात भर किसी कारण नींद नहीं भी आई, वो जो आशीर्वाद देगा, जो उसके मुख से, प्राणों से जो आशीष निकलेगा, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, आपको क्या कुछ मिलेगा। हम लोग तो सुबह भी वो पंक्तियां बोल रहे थे, मैं अक्सर दोहराऊंगा, शायद 5 के 5 दिन दोहराऊं। आप सब बोलो एक बार, लोगों से कह दो और अपने ऊपर ही गर्व करो, लोगों से कह दो मेरी तकदीर से जलना छोड़ दें, मैं घर से निकलता हूं, मैं घर से निकलती हूं, कुछ और नहीं, माँ बाप की दुआ लेकर निकलता हूं, माँ बाप की दुआ लेकर निकलता हूं। एक बात बस आप ये करना शुरू कर दीजिए, जीवित माता पिता आपके पास हैं,
आप उनकी सेवा में अपना और कुछ कर पाओ कि ना कर पाओ, कम से कम यहां से शुरुआत तो करो। ये तन और मन दोनों को झुकाओ, और तन को झुकाओ ही नहीं, तन को घुमाओ। तन जितना घूमता रहे थकेगा। आप दिन भर सोने का अभ्यास करो तो रात में अच्छी गहरी नींद आएगी। हाँ जी, अगर गणित की भाषा में करो तो जिसका अभ्यास करोगे वही होना चाहिए। दिन भर सो करके अच्छा अभ्यास कर लो लंबा गहरा सोने का, ऐसा नहीं होगा। अगर दिन भर सोएंगे तो रात भर जगेंगे। तन क्या है? तन को घुमाइए और मन को स्थिर करना था, मन को एक जगह, मन को शांत करना था। हम लोग क्या कर रहे हैं? मन को घुमा रहे हैं और तन को बेड रेस्ट दे रहे हैं। सारे प्रॉब्लम का, सारे बीमारियों का अगर जड़ कुछ है तो यही है। आइए अंत में 4 पंक्तियां कहता हुआ वाणी को विराम दो। मूल परमात्मा है, और इन 5 दिनों पर हम इस मूल पर चर्चा करेंगे। और हमने तो जो इस बार पुस्तिका भी अपनी निकाली है वेद धाम की, तो इसमें आत्म सूक्त ईशावास्यम इदम सर्वम, जिसको ईशोपनिषद का मूल है, ये सारे उपनिषदों का मूल है ईशोपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद इसी की मानो व्याख्या है। सारे उपनिषद ही मूलतः इसकी व्याख्या है इस ईशोपनिषद की। और ईशोपनिषद ये वेद का मूल है, वेद का ही मंत्रों का, और यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। इस मूल पर हम लोग चर्चा करेंगे कि हम सबका आदि मूल परमेश्वर, और इस मूल से जुड़ेंगे तो क्या होगा? वो बार बार अपना लक्ष्य, अपने उद्देश्य को हर समय अपने आंखों के सामने, अपने मानस पर, अपने मस्तिष्क में, हर जगह उसको दिल दिमाग में घुमा करके रखिए। कभी आपका मूल आपसे छूटना नहीं चाहिए, बिछड़ना नहीं चाहिए। बच के तूफान से, तो फिर क्या होगा जब हम मूल से परिचित हो जाएंगे? बच के तूफान से निकल आई किनारे जिंदगी, ये पहला एहसास। बच के तूफान से निकल आई किनारे जिंदगी, चैन से गुजरेगी अब तेरे सहारे जिंदगी। अब न किसी और की जरूरत नहीं है, तेरे सहारे तू ही तो है। और परमात्मा को ऋषि दयानंद लिखते हैं निश्चित मित्र है वो, शत्रु तो होता नहीं और वो उपेक्षा भी नहीं करता है। बच के तूफान से निकल आई किनारे जिंदगी, चैन से गुजरेगी अब तेरे सहारे जिंदगी, तू जो मिला तो अब कहां तारीकी ये गम की घुटन। तारीकी कहते हैं अंधकार को। तू जो मिला तो अब कहां तारीकी ये गम की घुटन, हर तरफ है देखती तेरे नजारे जिंदगी। इससे पहले मैं, यानी जब तुझ पर भरोसा ना था, तेरे आदेश, तेरी आज्ञाओं का कुछ पता ना था, होश ना था, तेरे दर का कुछ पता ना था। इससे पहले मैं दबा रहता था मैं के बोझ से, मैं यानी ईगो, अहंकार। इससे पहले मैं दबा रहता था, मैं दबी रहती थी मैं के बोझ से। क्या सुकून है जब से तू ही तू पुकारे जिंदगी, क्या सुकून है जब से तू ही तू पुकारे जिंदगी। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।